डीलक्स फर्नीचर मॉल में रेड एप्पल कंपनी के फर्नीचर की खरीदी पर 25% डिस्काउंट। क्या आपने खरीदा? नहीं खरीदा तो जल्द खरीदे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। राशन दुकानदार के मारने पीटने पर शेख शाहरुख ने सिडको पुलिस स्टेशन में की शिकायत। मोमिनपुरा नांदेड़ के साकिन शेख शाहरुख शेख इकबाल ने सिडको पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई कि राशन दुकान नंबर 110 पर जब माह दिसंबर और जनवरी का राशन लेने के लिए गया तो राशन दुकान मुसलसिल 2-3 दिन बंद थी। जब दुकान खुली तो राशन दुकानदार ने राशन देने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, इसने मेरे साथ मारपीट की और मेरा मोबाइल फेंक दिया। मिस्त्री का काम करने वाले शेख शाहरुख का कहना है कि वो अपनी वालदा के इलाज के लिए हैदराबाद गए हुए थे। बाद इलाज वो नांदेड़ आए और वो आने के बाद राशन दुकान गए। राशन दुकानदार का ये भी कहना था कि दोबारा राशन नहीं मिलता है। हालांकि शाहरुख का कहना है कि राशन इन्होंने नहीं लिया। शेख शाहरुख ने पुलिस से मुतालबा किया है कि वो इस वाक़े की तहक़ीक़ात करके मुनासिब कार्रवाई करे। इसी तरह शेख शाहरुख ने नांदेड़ तहसीलदार से भी शिकायत की। अपनी शिकायत में शेख शाहरुख ने कहा कि राशन दुकान नंबर 110 के मालिक ने इन्हें राशन नहीं दिया। मैं मेरी वालदा के इलाज के लिए हैदराबाद गया था। शेख शाहरुख ने तहसीलदार से मुतालबा किया कि इस मामले की तहक़ीक़ात की जाकर मुझे राशन दिलाया जाए। 9 दिसंबर का राशन मैंने उठा लिया था और बाद में फिर दिसंबर के महीने में मेरे को ज़रा वालदा की तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मैं हैदराबाद जाने के लिए आया। हैदराबाद गया तो ज़रा वहाँ टाइम लग गया जाके आने के लिए हमको। तो जनवरी के शुरू में हम आ गए। तो जैसे भी इनकी दुकान जैसा 20 से लेके 30 तक के चालू रहती, तो मैं उस वक्त मैं काम के ज़रिए से जा नहीं सका। 27-28 3 दिन में चक्कर मारा दुकान पर इनके जनवरी के महीने में। तो इन लोगों ने दुकान बंद थी और फ़ोन लगा के बात करने पर भी इन्होंने बोले कि नहीं अभी दुकान बंद है, अब तुम अगले महीने आओ। मतलब ठीक है कोई बात नहीं। फिर चले गया मैं वहाँ पे। फिर अभी जनवरी का भी चलेगा, दिसंबर का भी चलेगा। 2 महीने राशन ये नहीं हुआ। अब मैं फरवरी के लिए मैं कल आया मैं, तो मेरा अंगूठा ले लिया, जैसा कि हर मामूल हर तरीके की तरह अंगूठा लिया जाता, बाद में स्लिप देते, फिर पैसे लेकर राशन देते। तो उसी तरीके से मैंने अंगूठा भी लगाया और बाद में फिर अंगूठा लगाने के बाद सब पूछे करे तो तुम मेरे को बोलते हो कि तुम 4 महीने से राशन नहीं उठाए। 4 महीने से राशन नहीं उठाए बोले, तुम अभी नहीं उठा, अभी तुमको राशन नहीं मिल सकता बोले। अभी और तुमको 2 महीने और तुमको अंगूठे देना पड़ेगा बोले। अप्रैल के महीने में तुमको अंगूठा आके देना पड़ेगा बोले, फिर उसके बाद तुमको जो है तो राशन मिलेगा बोले। ऐसा बोल के मैं फिर चलेगा। फिर मतलब तुम्हारी अभी तुम राशन देते नहीं देते, तो उन्होंने नहीं देते बोल के बोले। मैं तहसील में एक तकरार मैंने वहाँ पर एक एप्लीकेशन अर्ज लिख के दिया। फिर वहाँ से फिर तहसीलदार में बोले, नायब तहसीलदार ने बोले कि जाओ एक बार जाके उनको बात करो, राशन देते नहीं देते पूछो और क्या किस वजह से नहीं देते उनको कागज़ पर लिख कर लेकर आओ। तो मैं यहाँ पर आया मैं, तो फिर आके उनको बात करा। तो मैं थोड़ा रिकॉर्ड करना बोल के मैं खिड़की में से ऐसा रिकॉर्ड कर रहा था मोबाइल में। कुछ तो उन्होंने जो बोल रहे वो 2 महीने आओ 3 महीने में आओ जब राशन हो। तो इस वजह से मैं रिकॉर्ड करने की वजह से पता नहीं पीछे किसी ने बोल दिया रिकॉर्ड कर रहे बोल के मेरे को सामने बुलाए। सामने बुला के मेरा मोबाइल लिए, ज़मीन पे पटक के फेंक दिए और मेरे गला पकड़ के 2 थप्पड़ मारे मेरे को। यहाँ पे कम से कम भी 60-70 पब्लिक थी पूरी, किसी ने कोई कुछ बोला नहीं और इसमें कुछ बोले नहीं। तुमको जो करना है जाके तुम कर लो बोले, मेरा कुछ वो नहीं होने वाला नहीं है, तुमको राशन नहीं देता मैं बस। उसके बाद में फिर पुलिस स्टेशन में गया मैं, पुलिस स्टेशन में एक एप्लीकेशन दिया, वहाँ से दे के करके मैं फिर आप लोगों को बोला। और उनका कैसा है, उन्होंने हर किसी को भी 10 किलो 15 किलो कम देते हैं और उनको बोलने के गए तुम कहाँ जाने का जाओ, क्या करने का करो, क्या मेरा कुछ ही नहीं होते ऐसा बोल के बोलते हैं उनको कितना भी बोलो कुछ भी करो। और कल मेरे सामने की बात है, वो बच्चों को उन्होंने मारे, क्या लेडीज़ को भी, हाँ बेकार बात है सर। और लेडीज़ को भी आड़े टेढ़े बातें करते हैं, किसी को भी सही ढंग से बात नहीं करते ये लोग। तो कोई आवाज़ नहीं उठाता? क्या बोलेंगे अभी, किसने को बोले तो बोले तुम्हारा कूपन ही बंद होगा, जल जाओ, माली नहीं है। हाँ माली नहीं है बोलता। अभी मेरे कूपन पे खुद लिखे हुआ है, बाकी बोल के आज तक नहीं दिए, तुम्हारा खत्म होगा बोला। यानी उड़ा देते ना? हाँ बस या तो फिर दुकान बंद हो जाए। बार बदलने का सुनने में बहुत बार बदले, वहाँ टायर बोर्ड पे डाले, उसके बाद फिर बाद में इमरान कॉलोनी डाले, फिर बाद में हैदराबाद इस पे मिलत नगर रोड पे डाले, अभी फिर यहाँ पे लेके आए। पब्लिक को दुनिया की लेडीज़ की परेशानी होती है क्या। अब आदमी काम पे जाते हैं, लेडीज़ आती है, बाल बच्चे छोटे छोटे दुनिया का परेशान होते हैं यहाँ पे। 5 दिन दुकान खुली रहती, 4 दिन 20 तारीख के बाद ही दुकान चालू करते हैं लोग।
मैं पूछने आई उनको बच्चे को क्यों मारे, राशन क्यों दे रहे नहीं भैया, क्यों मारे, बच्चा अकेला है, मारे, मोबाइल फोड़ दिए, क्यों फोड़े? तो बोल रहे नहीं जाके जा बोल रहे, और मेरे को ढकल के दे दिए और बोले तेरे को कहाँ जाना है जा, मेरा कुछ भी नहीं होता, कुछ उखाड़ता नहीं कोई, बोले पुलिस जा, नगर पालिका में जा, कहाँ भी जा, कोई वार्ड मेंबर के वहाँ जा, मेरा कुछ नहीं होता, जा बोल के ढकल दिए मेरे को। तेरे को क्या करना है तो कर, नहीं मिलता अनाज, अब तो तुम्हारा अनाज ही नहीं देता हूँ। बच्चे को परसों के दिन मारे, मैं पूछने गई, आज कल पूछने गई, 21 तारीख को मारे, 22 तारीख को मैं पूछने गई, तो मेरे को भी ढकल के दिए, मारे, तेरे को क्या करने का है, बोले बेइज्जती करे पूरा, और बोले जा तेरे को क्या क्या करने का, तेरे कितने है तो लेके हमारा कुछ नहीं होता, और आप राशन दिया अब मिलने वाला भी नहीं है, बोले तुमको पहले मैं ही बोला था 2 महीने अंगूठे लगा के जाओ, तीसरे महीने में राशन दूंगा, तो आप तो वो भी नहीं देता, बोले भाई अब क्या करने का करो, कहाँ जाने का जाओ, कंप्लेन लिखाओ, मेरा कुछ नहीं होता, बोले। नांदेड़ में 24 घंटों के दौरान पीर को मिली रिपोर्ट के मुताबिक 59 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। एक की मौत, 25 मरीज सेहतयाब होकर मकानात को लौट चुके हैं। परभनी शहर में मास्क न लगाने पर 90 अफराद पर जुर्माना कार्रवाई। लॉकडाउन से बचाव के लिए कोरोना की रोकथाम में ताउन करें, नांदेड़ जिले के सरपरस्त वजीर अशोक चौहान की आवाम से अपील। महाराष्ट्र स्टेट सेकेंडरी व हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ने अप्रैल मई में 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात ऑफलाइन मुनक़द करने का फैसला कर लिया है। जिले नासिक में रात का कर्फ्यू नाफिज, मास्क का इस्तेमाल न करने पर 1000 रुपये जुर्माना। अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स, फल, सब्जी, अखबार, दूध जैसी जरूरी एशिया का कारोबार जारी रहेगा। शादी की तकारीब में 100 अफराद की शिरकत की इजाज़त। बुल्डाना, चिखली समेत 5 शहरों के लॉकडाउन में सख्ती। रात 8 बजे से सुबह 8:30 बजे तक का कर्फ्यू नाफिज। ज़रूरियात के अलावा दीगर तमाम किस्म की दुकानें बंद करने का हुक्म। हिफाजती उसूलों की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई में तेजी। चैम्बूर में शादी की तकारीब पर अफसरान का छापा। मुंबई पुलिस ने 117 गुमशुदा मोबाइल फ़ोन मुख्तलिफ रियासतों से बरामद किए। मुंबई में सोशल मीडिया पर खवातीन को ब्लैकमेल करने वाला गिरोह का पर्दाफाश। जुराइम में 54 सिम कार्ड्स और 58 बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल। तहक़ीक़ात के लिए हरियाणा और जयपुर टीम रवाना। ईंधन की कीमतों पर चुप्पी साधे फिल्म अदाकार अमिताभ बच्चन। अक्षय कुमार के खिलाफ औरंगाबाद में कांग्रेस का एहतजाज। अट्ठाईस फरवरी तक औरंगाबाद शहर की तमाम कोचिंग क्लासेस बंद रखने का हुक्म। शहरी हुदूद में कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद के पेश नज़र एडमिनिस्टर का फैसला। जिंदूर शहर के शादी खाने को 50 से ज़्यादा अफराद की शिरकत पर 25,000 रुपये का जुर्माना। जिला जलगांव में रात 10 बजे तक सुबह 5 तक कर्फ्यू। स्कूलों, कॉलेजों और निजी ट्यूशन समेत अवामी तकारीब पर पाबंदी। कोरोना के बढ़ते हुए मामलात पर वजीर दाखिला अमित शाह का महाराष्ट्र में 7 मार्च तक सख्त पाबंदियों के बारे में इजलास तलब। मुंबई में 50 से ज़ायद लोग होने की वजह से दूल्हा दुल्हन के वालिदीन ऑर्गेनाइजर पर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज। कोरोना की रोकथाम के लिए ऑटो रिक्शा में 2 से ज़ायद मुसाफिर बिठाने पर पाबंदी। 2 दिन में 727 रिक्शा पर कार्रवाई। थाना ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई। 3,87,000 जुर्माना वसूल।
कोरोना की रोकथाम के लिए एवत महल सरहद पर पुलिस छावनी में तब्दील। मेरा खानदान मेरी जिम्मेदारी पर अवाम अमल करे। जिला कलेक्टर। महाराष्ट्र के कुछ अजला में कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफे को देखते हुए वहां पर नए शराइत नाफिज किए जा रहे हैं। नांदेड़ में भी कोरोना की रोकथाम के लिए जिला इंतजामिया मुख्तलिफ इकदाम उठाते हुए अवाम से अपील कर रहा है कि वो कोरोना की रोकथाम के लिए हिफाजती इकदाम उठाए। नांदेड़ के पड़ोसी जिला एवत महल में कोरोना के मरीजों की तादाद बड़े पैमाने पर सामने आने के बाद वहां जज़वी लॉकडाउन शुरू किया गया है और रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। इसके अलावा मुख्तलिफ मामलात पर पाबंदी भी आयद कर दी गई है। नांदेड़ ज़िले को कोरोना से महफूज रखने के लिए ज़िला कलेक्टर की क़यादत में ठोस इक़दाम उठाए जा रहे हैं। एवत महल सरहद जो नांदेड़ से मुत्तसिल है, वहां पर पुलिस और महकमे सेहत के अमले को तैनात कर दिया गया है। सरहदी इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। सरहदों पर आने वाले लोगों की सेहत की जाँच करके इनकी तफसीलात हासिल की जा रही है। तालुकों पर मुश्तमिल नांदेड़ ज़िला तेलंगाना और कर्नाटक से मुत्तसिल है। नांदेड़ ज़िले में कोरोना तेज़ी से ना फैले, इसके लिए ज़िला कलेक्टर ने आवाम से अपील की है कि वो मेरा ख़ानदान मेरी जिम्मेदारी पर अमल करते हुए मास्क का इस्तेमाल करें, बिला वजह आम मुकामात पर ना घूमें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते रहे। सर्दी खांसी बुखार की अलामतें पाए जाने पर फौरी दवाखाने से रुजू होकर जाँच करवा ले। दाखिलों के लिए डोनेशन नहीं, वाजबी फीस, आला तालीम याफ्ता अमला, कुदरती माहौल, बाउंड्री वॉल, पार्किंग की सहूलत और वॉचमैन तक दाखिलों के लिए उजलत कीजिए। बचपन प्री प्राइमरी इंग्लिश स्कूल उबैद रेसिडेंसी, मालटेकरी रोड, नांदेड़। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोप्राइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, मालटेकरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़ और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।